अध्यक्ष महोदय, ये सरकार किसी और का रिकॉर्ड बनाए ना बनाए, लेकिन पेपर लीक का रिकॉर्ड जरूर ये सरकार बनाएगी। आज लोकसभा में राहुल गांधी और अखिलेश यादव इस देश के छात्रों का मुद्दा उठा रहे थे, मगर नीट पेपर लीक को सरकार स्वीकार ही नहीं कर रही है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कह रहे हैं कि पिछले 7 सालों में कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। मगर क्या आप जानते हैं कि मॉनसून सत्र की शुरुआत कैसे हुई? कांग्रेस कह रही है प्रधानमंत्री रोना बंद कीजिए, रुदाली बंद कीजिए, क्योंकि प्रधानमंत्री ने जो बयान दिया है वो हैरत में डाल देने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कार्यकाल के 11वें साल में हैं, और क्या आप जानते हैं अपने 11वें साल में प्रधानमंत्री विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, खुद को पीड़ित बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2.5 घंटे तक देश के प्रधानमंत्री का गला घोंटा गया। एक तरफ प्रधानमंत्री बयान देते हैं और दूसरी तरफ शिक्षा मंत्री कहते हैं कि 7 सालों में कोई पेपर ही लीक नहीं हुआ। सुनिए उन्होंने क्या कहा। Sir, with full responsibility, I would like to submit in front of House through you, sir. There is no evidence of paper leak in last 7 years. 2 जून को नकल रोकने के कानून को लागू किया गया। फरवरी में जब यह कानून पास हुआ, उसी महीने यूपी पुलिस की परीक्षा का पेपर लीक हो गया, परीक्षा रद्द हुई। यूपी का मामला राज्य का विषय है, इसके लिए धर्मेंद्र प्रधान जिम्मेदार नहीं। In light of the severe breach in the examination process and the significant impact of over 24 lakh students, does the minister accept the responsibility for these failures? Given the gravity of the situation, the uphold accountability and integrity of the office, will the minister consider resigning? ये मंत्री जी रहेंगे तो न्याय नहीं मिलेगा बच्चों को। राहुल गांधी ने कहा कि लोगों का परीक्षा व्यवस्था पर से भरोसा उठ गया है, वे इसे फ्रॉड मानते हैं। जाहिर है इस पर सरकार को एतराज करना था। सरकार को इस बात की चिंता थी कि सभी परीक्षाओं पर सवाल खड़े ना किए जाएं। स्पीकर ने भी कहा, लेकिन हमने अभी 2 दिन पहले देखा यूपीएससी में फ्रॉड करके नाम पता नंबर बदलकर पूजा खेड़कर परीक्षा देती रही, आईएएस बन गई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है न्यूज लवर के एक और वीडियो में। दोस्तों, नीट परीक्षा मामले को लेकर के सोमवार को संसद में जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष ने सदन में शिक्षा मंत्री का इस्तीफा तक मांग लिया है। अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है और कहा है कि यह सरकार कुछ बनाए या ना बनाए, लेकिन पेपर लीक का रिकॉर्ड जरूर बनाएगी। राहुल गांधी ने कहा कि करोड़ों लोगों का मानना है कि देश की परीक्षा प्रणाली धोखाधड़ी से भरी हुई है। पैसे व ताकत के बल पर परीक्षा प्रभावित की जा सकती है। अभिसार शर्मा का कहना है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जो बता रहे हैं कि पिछले 7 वर्षों में कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, क्योंकि उस पेपर लीक का कोई सबूत नहीं है। लेकिन पुलिस भर्ती से लेकर के नीट परीक्षा तक लीक हो गया है। कोर्ट में सुनवाई चल रही है, फिर भी शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि इसका कोई प्रमाण नहीं है कि पेपर लीक हुआ है। दोस्तों, 10 वर्षों में बीजेपी सरकार अपनी मनमानी करती है, लेकिन अब जब प्रतिपक्ष सवाल खड़ा कर रहा है तो ये घबराने लगे हैं। दोस्तों, आइए देखते हैं कि संसद में प्रतिपक्ष और पक्ष का क्या चर्चा हुआ है। जानते हैं रवीश कुमार और अभिसार शर्मा से। प्रधानमंत्री, जब आप भाषण देते हैं तो ओम बिरला साहब का एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से होता है, और जब राहुल गांधी भाषण देते हैं तो उनका एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से होता है। और राहुल गांधी ने मुद्दा भी उठाया था कि जब ओम बिरला प्रधानमंत्री से मिलते हैं तो झुककर मिलते हैं, और जब राहुल गांधी से मिलते हैं तो पीठ एकदम सीधी होती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री, आपके सामने तो ओम बिरला साहब झुकते हैं, फिर भी आप यह कह रहे हैं कि मेरा गला घोटा गया। कब तक प्रधानमंत्री इस तरह से विक्टिम कार्ड खेलते रहेंगे? सुनिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा। 2.5 घंटे तक देश के प्रधानमंत्री का गला घोंटने का, उनकी आवाज को रोकने का, उनकी आवाज को दबाने का लोकतांत्रिक परंपराओं में कोई स्थान नहीं हो सकता है, और इसका कोई पश्चाताप तक नहीं है, दिल में दर्द तक नहीं है। दोस्तों, मेरे हिसाब से ये जो बयान है वो गरिमा की सभी हदों को पार करता है। वो प्रधानमंत्री को एक बहुत ही अजीबोगरीब हालात में पेश करता है। वो बताता है कि 11वें साल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विक्टिम कार्ड खेलने से बाज नहीं आएंगे। मैं समझना चाहता हूं क्यों। एक तरफ प्रधानमंत्री बयान देते हैं और दूसरी तरफ शिक्षा मंत्री कहते हैं कि 7 सालों में कोई पेपर ही लीक नहीं हुआ। सुनिए उन्होंने क्या कहा। Sir, with full responsibility, I would like to submit in front of House through you, sir. There is no evidence of paper leak in last 7 years in any numbers. राहुल गांधी ने इस पर पलटवार करते हुए कहा है कि यह बहुत दुख की बात है
कि शिक्षा मंत्री पेपर लीक होने को ही स्वीकार नहीं कर रहे हैं। यह स्पष्ट है कि यह गंभीर मुद्दा है और मुद्दा सिर्फ नीट का मुद्दा नहीं है, यह संस्थागत खामी है, सिस्टमिक फेलियर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। मगर दुख की बात यह है कि राहुल गांधी ये तमाम मुद्दे उठा रहे थे और शिक्षा मंत्री इतिहास का दामन थामे हवा में लहरा रहे थे। सुनिए राहुल गांधी ने किस तरह से सरकार को कटघरे में खड़ा किया। It's obvious to the whole country that there is a very serious problem in our examination system. This is not just a question of NEET, it is in all the major examinations. Now, the minister has blamed everybody except himself. और इसके जवाब में शिक्षा मंत्री कहते हैं कि नेता विपक्ष जो ये कह रहे हैं कि शिक्षा प्रणाली बकवास है, मैं इसकी कठोर शब्दों में आलोचना करता हूं। जैसे मैंने कहा ना, इतिहास में अब भी खुद को दफन किए हुए शिक्षा मंत्री मौजूदा दिक्कतों को संबोधित करने के बजाय वो अब भी इतिहास में हैं। इनका बस चलता तो वो नेहरू पर दोष मढ़ देते। सुनिए राहुल के जवाब में उन्होंने क्या कहा। चिल्लाने से सच झूठ नहीं हो जाएगा साहब। ये जो कहा गया देश की अभी की एग्जामिनेशन सिस्टम रबिश है सर, इससे दुर्भाग्यजनक बयान देश की नेता प्रतिपक्ष का कुछ नहीं हो सकता है सर। मैं कठोर शब्द से इसको निंदा करता हूं। बाकी रहा, मैं सर आपके सामने, आपके माध्यम से देश के सामने सर एक तथ्य रखता हूं सर। जिन्होंने रिमोट से सरकारें चलाई है, 2010 में 3 बिल आया था सर शिक्षा सुधार के लिए। उन्हीं की पार्टी के नेता आदरणीय कपिल सिब्बल साहब 3 बिल लाए थे। उसमें से एक बिल था एजुकेशन, उसमें एक बिल था प्रोहिबिशन ऑफ अनफेयर प्रैक्टिस बिल 2010, जिसकी उद्देश्य एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में माल प्रैक्टिस को बंद करना। सर मेरे सरकार की हिम्मत है, अभी हमने पब्लिक एग्जामिनेशन की रेगुलरिटीज में बिल लाए, कानून बनाए। क्या मजबूरी था कांग्रेस पार्टी की, क्या मजबूरी था नेता प्रतिपक्ष की? उन्होंने उस बिल को उल्टा किया। किसके दबाव में उल्टा किया? क्या निजी मेडिकल कॉलेज की दबाव में, उनकी घूसखोरी की दबाव में उन्होंने उस बिल को उल्टा किया था? सच सुनने की सामने नहीं है। ये मैं किसी की विद्वता पे प्रश्न नहीं उठाता हूं, लेकिन सच 2010 में शिक्षा सुधार की बिल उन्हीं की सरकार ने लाया था, दबाव में उन्होंने उल्टा किया। शिक्षा मंत्री से भी यही सवाल है। अगर यूपीए सरकार 4 साल तक निजी मेडिकल कॉलेजों की घूसखोरी के दबाव में कानून नहीं बना पाई, तो मोदी सरकार किसके दबाव में, किन चीजों के दबाव में 10 साल तक कानून नहीं बना पाई? इस साल जब विपक्ष ने इसे चुनावी मुद्दा बना दिया, तब जाकर परीक्षा में नकल रोकने से जुड़ा पब्लिक एग्जामिनेशन बिल 5 फरवरी 2024 को पेश हुआ। मोदी सरकार के 10वें साल में 6 फरवरी को लोकसभा, 9 फरवरी को राज्यसभा में पास हुआ। इसके तहत पेपर लीक करने के आरोप में पकड़े गए तो 5 साल की जेल का प्रावधान किया गया है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से पूछा जा सकता है और वे बता सकते हैं कि इस बिल को पास कराने के बाद नोटिफाई करने में इतनी देरी क्यों हुई? तब क्यों हुई जब नीट पेपर लीक का मामला सामने आ गया, रिजल्ट को लेकर लोग हंगामा करने लगे और 2 जून को नकल रोकने के कानून को लागू किया गया। फरवरी में जब यह कानून पास हुआ, उसी महीने यूपी पुलिस की परीक्षा का पेपर लीक हो गया, परीक्षा रद्द हुई। यूपी का मामला राज्य का विषय है, इसके लिए धर्मेंद्र प्रधान जिम्मेदार नहीं। हमारा बस इतना कहना है, मंत्री जी बिल्कुल बात करें कि विपक्षी दलों की सरकारों में पेपर लीक हुए हैं, लेकिन उन्हें यूपी, गुजरात और उत्तराखंड की भी बात करनी चाहिए, जहां बीजेपी की सरकार में पेपर लीक हुए हैं। प्रश्नकाल में विपक्ष कई सारे सवालों को लेकर आया था, मंत्री जी ने जवाब दिए, मगर कई सारे सवाल रह भी गए, जैसे कि परीक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए किस तरह से तकनीक का सहारा लिया जा रहा है। यह सवाल राहुल गांधी ने भी पूछा और कांग्रेस के तमिलनाडु से सांसद बी मणिकम टैगोर ने। अखिलेश यादव ने पूछा कि जिन सेंटरों से 650 नंबर आए हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या था। इन सब सवालों के जवाब नहीं मिले। चेन्नई उत्तर से डीएमके सांसद कलानिधि वीरास्वामी ने पूछा कि क्या सरकार नीट को समाप्त करने की सोच रही है। मंत्री जी ने कहा सरकार चर्चा के लिए तैयार है, देखना है कब चर्चा होती है और इन सवालों के जवाब मिलते हैं। दोस्तों हमें भी पता है और आपको भी पता है कि यूपी पुलिस भर्ती में क्या हुआ था, जिसका फैसला आज तक नहीं हो पाया है। ठीक वैसे ही नीट और यूजी नेट परीक्षा लीक हो गया, लेकिन अभी तक सरकार मानने को तैयार नहीं है कि पेपर लीक हुआ।
नीट परीक्षा लीक में पटना से अपराधी भी पकड़ा गया। कोर्ट में इसका मामला भी चल रहा है, लेकिन शिक्षा मंत्री कहते हैं कि पिछले 7 वर्षों में कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। इस पर प्रतिपक्ष ने कहा है कि आप इस्तीफा दे दीजिए क्योंकि आप बच्चों के भविष्य से खेल रहे हैं। अभिसार शर्मा का मानना है कि सरकार प्रतिपक्ष के सवालों में घिर चुकी है। सरकार कोई फैसला नहीं कर पा रही है क्योंकि प्रतिपक्ष के हंगामे के बाद उस पर रोक लग जा रहा है। इस पर एनडीए की सरकार मजबूर हो गई है। प्रतिपक्ष नेता के सामने रवीश कुमार का कहना है कि मानते हैं यूपीए के सरकार में पेपर लीक हुआ है, लेकिन आपके सरकार में जो पेपर लीक हुआ है उस पर आप कब एक्शन लेंगे? 10 वर्षों के बाद फरवरी में कानून बनाए हो। दोस्तों, आपकी क्या राय है शिक्षा मंत्री के पेपर लीक के बयान को लेकर के? नीचे कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।